नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं सूर्य राशि के परिवर्तन से संबंधित कुछ चीजें मैं बताने के लिए। 15 जून 2025 को सूर्य शुक्र की सामान्य राशि से निकलकर अपने अति मित्र अगर कहा जाए बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। मूल त्रिकोण मतलब होता है कि ग्रहों में जिन ग्रहों का बल या फिर कह लीजिए कि बुध का बल, और वहीं कहीं ना कहीं सूर्य अगर कहा जाए बुध के अति मित्र हैं। एक मित्र होता है, एक बहुतेरा घनिष्ठ मित्र होता है, अति मित्र है। और ये गोचर अगर कहा जाए तो लगभग 1 महीने चलेगा, मतलब 16 जुलाई तक लगभग चलेगा। अपने अति मित्र की राशि में गोचर करने के कारण अगर कहा जाए इसका प्रभाव अगर कहें तो सभी राशियों पे पड़ेगा। सूर्य अगर कहा जाए हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। सूर्य अगर कहा जाए हमने हमारे सपनों को साकार करता है, या फिर सूर्य का बलिष्ठ होना, अच्छा होना या गोचर में अच्छे प्रभाव लेके आना व्यक्ति के सपनों को साकार करने की बल लगता है। अगर यह गोचर आपके पक्ष में है और बर्थ चार्ट में या हाथ में अगर कहा जाए सूर्य आपका अच्छा है, यह कहीं ना कहीं प्रसिद्धि है, प्रशासनिक लाभ है, ऊर्जा है, नौकरी है, नौकरी में सफलता है, उत्तम स्वास्थ्य है, आत्मबल है, बहुत सारी चीजें, चाहे पद हो चाहे प्रतिष्ठा हो, इन सभी चीजों को दिखाता है। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और ये समय भी बेहद अच्छा कहलाएगा। सूर्य का राशि का परिवर्तन, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए, हमारे लिए, कहीं ना कहीं दोनों के लिए अच्छा है। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए तो चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। देखिए मीन राशि वाले वैसे ही सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, माफ करने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर ज्यादातर देखी गई है। और ज्यादातर यह भी देखा गया है कि लोगों को राय देते हैं, लोगों को राय लग जाती है, अपने ऊपर जो है लगाते हैं तो उस हिसाब से राय नहीं लगती। इनकी राय भी अच्छी होती है। मीन मतलब हो गया गुरु, गुरु मतलब हो गया विष्णु जी। कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर कहा जाए तो सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा अपने अंदर रखते हैं, जब फटते हैं तो बहुत ज्यादा फट जाते हैं। चलिए देखिए ऐसा है, आपकी राशि से अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य अगर कहा जाए तो सष्टेश है। ऐसे में कहा जाएगा शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोगों से तनाव हो सकता है। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए तो इस समय पे तनावपूर्ण रह सकता है। शरीर स्वास्थ्य के ऊपर, घर परिवार में दवाइयों के ऊपर धन का व्यय एक बात। वहीं कर्म से संबंधित, कर्म मतलब हो गया धनु, धनु राशि, कर्म से संबंधित जैसे गुरु अगर कहा जाए तो इस समय पे इसी भाव में गोचर कर रहे हैं। और कुछ समय के लिए अगर कहा जाए तो गुरु अस्त भी होंगे इस महीने में। ऐसे में कहा जाएगा कर्म से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए ये सूर्य अगर कहा जाए आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसमें अड़चने अगर कहा जाए, देव गुरु बृहस्पति अस्त होने के कारण अगर कहा जाए अड़चने भी आएंगी। बनते बनते जो है प्लानिंग कर रहे हैं या विदेश या देश में ही जो है दूर जाके काम या शिक्षा या नौकरी से संबंधित चीजों में, उसमें अड़चने भी आएंगी, आपको लग के चलना पड़ेगा। एक बात सेकंड अगर कहा जाए सूर्य आपके जो है सष्टेश है। सष्टेश मतलब बीमारी से संबंधित, जैसा मैंने बताया। और जिन लोगों को हाई बीपी या हार्ट से संबंधित कोई समस्या या नसों से संबंधित समस्या और छाती से संबंधित कोई समस्या या महिलाओं को ब्रेस्ट से संबंधित कोई समस्या है, उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर बनाने, घर लेने के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करिएगा बनाना स्टार्ट अगर कहें तो इस महीने मतलब 16 तारीख के बाद ही करिएगा, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। वहीं पे स्थानांतरण से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। एक बात, देवगुरु बृहस्पति अगर मैं कहूं सूर्य से अस्त होंगे, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में बाधाओं को दिखाते हैं, संतान से संबंधित चीजों में चिंताओं को दिखाते हैं।
वहीं ये भी कहा जाएगा कि सूर्य का सप्तम भाव में देखना पिता के शरीर स्वास्थ्य पे उतार चढ़ाव, और खासकर अगर कहा जाए अगर आपकी विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, जो भी आपके ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, उनके शरीर स्वास्थ्य पे उतार चढ़ाव को भी ये दिखाता है। वहीं व्यवसायियों के लिए सामान्य स्थितियां, धन का आवागमन चलता रहेगा। ये गोचर अगर कहा जाए तो आपके लिए सामान्य निकल आएगा, मतलब व्यवसाय ठीक है, चलती रहेंगी। काम अटकेंगे, फंसेंगे, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो उसमें थोड़ा अटकाव फंसाव आएगा गुरु के अस्त होने के कारण सूर्य से, लेकिन लगे रहेंगे तो चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए ये गोचर खंड अगर कहें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कल आएगा। प्रेम को विवाह में अगर बदलना चाह रहे हैं तो उसमें सावधानी बरतें। कभी कभी कहा जाता है, वैसे तो मीन लगन वाले या मीन राशि वाले अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा साहस मतलब कहते नहीं है कि दिमागी रूप से जो है, और भावुकता जो है चरम पे। अति साहसी बनना ठीक नहीं है, थोड़ा सा इस समय पे साहस बढ़ेगा। कोई भी काम करिए, लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद बढ़िए। कर्ज से संबंधित चीजों के लिए विकल्प मिलेगा, लेकिन उसके साथ में तनाव भी होगा। पैसा उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चले, और खासकर अगर कहा जाए रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, कर्ज लेन देन और कोई पार्टनरशिप में कोई काम उनके साथ करना चाह रहे हैं, रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, तो ये समय, ये कार्यखंड अगर कहा जाए तो उन सभी चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फाइनेंस सामान्य है, धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, वहां पर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग पैसा कोई एडवांस, देखिए जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में मैं बिल्कुल कहूंगा कोई भी एडवांस या इस सब चीजों में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। सूर्य अगर कहा जाए तो षष्ठेश्वर, सूर्य अगर कहा जाए तो दशम में, शनि अगर कहा जाए तो आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहा, और राहु अगर कहा जाए तो सूर्य पे दृष्टि। ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य का पावर अगर कहा जाए, राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। किसी भी प्रकार के जमीनी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। मुख्य रूप से उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है, छाती से संबंधित या हार्ट से संबंधित या खून से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम्स चलती हैं उनको विशेष सावधानी। आंखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, शरीर के दाहिना पार्ट, शरीर का दाहिना पार्ट, हाथ पैर या दाहिना पार्ट अगर कहा जाए तो प्रभावित हो सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन गाड़ी भी आराम से चलाइएगा। धन के दृष्टिकोण से ठीक है, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी, आवागमन अगर कहा जाए चलता रहेगा। बाकी कुछ चीजों में आपको जो है सावधानी बरतनी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेजी जाती है आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।